वो प्रकट होगा। अगर उसके पास धन वैभव है तो अपने धन, अक्ल और वैभव से गरीब गुरबों की तो सेवा करे, वो होता है दया। और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में जो धन लगता है उसको बोलते हैं दान। तो दान और धर्म करे, दया धर्म करे, दया दान धर्म करे। लेकिन दया दान धर्म का फल, अगर वो स्वर्ग चाहता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, यश चाहता है तो उसे यश मिलेगा। लेकिन ये छोटी चीजें हैं, उसका फल परमात्मा की भक्ति चाहे तो उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होगा। देख सके अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न नीरा अग्निर चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर करने योग्य सत्कर्म करता है और उसको ईश्वर प्रीति अर्थ अर्पण कर देता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल कपड़ा बदलने से या क्रिया छोड़ने से सन्यास नहीं होता, कर्म करते हुए भी वो सन्यास और योग के फल को पा सकता है। ये बात कृष्ण ने कही। जहां जहां आपको कर्म में उबान या थकान आती है, वहां आपका कर्म आपके लिए बोझा बन जाता है। लेकिन कर्म में जब योग मिल जाता है, कर्म में जब अनासक्ति योग मिल जाता है, तो वो कर्म आपको बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। आप बैंक चलाते, खूब चलाइए। एक बैंक चलाते नहीं, 10 बनाइए, कोई मना नहीं। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में एक बात का बड़ा फासला है, ध्यान से समझ ले। ईसाई धर्म कहता है कि सुई की नोक से ऊंट पसार हो सकता है, लेकिन सेठ लोग भगवान के दरबार से पसार नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। हिंदू धर्म कहता है कि जो सेठ लोग हैं और जिनमें पवित्रता और सत्कर्म है, वे तो भगवान के खास प्यारे हैं, इसलिए भगवान अपने प्यारे योगियों को सेठ और धर्मात्मा के घर जन्म देता है। हिंदू धर्म कहता है जो सेठों के अंदर सत्संग या सत्कर्म है, वे सेठ लोग भगवान के विशेष प्यारे हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। मेरा भजन करते करते यात्रा अधूरी है, वो मर गया है, तो उसको स्वर्ग का सुख मुफ्त में मिलेगा, उसका पुण्य मुण्य नष्ट नहीं होता है।